दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तो सीरिया में सीजफायर टूट गया है। इजराइल की बमबारी फिर शुरू हो गई। उधर यूक्रेन में भी विनाश का भयावह मंजर नजर आ रहा है। ट्रंप ने पुतिन को 50 दिनों की जो डेडलाइन दी है, उससे रूसी सेना को की विजय का मौका मिल गया है। रूसी फौज ने इस बार आधी रात को 700 से ज्यादा ड्रोन फायर कर दिए। सबसे ज्यादा तबाही ओडिशा में हुई है। अब रूसी फौज नए प्लान के तहत हमला कर रही है। सवाल यह है कि आखिर पुतिन का यह नया और खतरनाक प्लान है क्या? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला किया है, उससे युद्ध बहुत भयावह हो गया है। ट्रंप की डेडलाइन पुतिन के लिए एक मौका बन गया है। पुतिन ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अब नया ब्लूप्रिंट बना लिया है। पुतिन का जो खतरनाक प्लान है, उसके मुताबिक ट्रंप की डेडलाइन पूरी होने से पहले ही यूक्रेनी फोर्स सरेंडर कर सकती है। ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए रूस को 50 दिनों का वक्त दिया है। इन 50 दिनों के अंदर ही रूस को सीज फायर करने का अल्टीमेटम दिया गया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर रूस ने युद्ध विराम नहीं किया तो अमेरिका और नेटो उस पर कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। पुतिन पर ट्रंप की इस धमकी का कोई असर नहीं पड़ा। यकीन न हो तो विनाश के इन भयावह मंजर को देखिए। यूक्रेन के शहर अलग हो सकते हैं, लेकिन तबाही की तस्वीर हर जगह कमोबेश एक जैसी है। कीव, खार्किव, ओडेसा, डोनेस्क, नीप्रो और ज़ेपोरिजिया में ऐसा विनाश हुआ है जिसे देखकर कोई भी दहल जाए। रूसी सेना ने यूक्रेन में जिस तरह भीषण हमला किया है, उससे साफ है कि पुतिन पर ना तो ट्रंप के अल्टीमेटम का कोई फर्क पड़ा है और ना ही उनकी प्रतिबंध लगाने की धमकियों का। आधी रात को रूस ने ऐसा विध्वंसक हमला किया कि यूक्रेन के करीब 8 प्रांतों में विनाश का भयावह मंजर नजर आने लगा। ओडेसा और कीव में तो वॉर इमरजेंसी लग गई है। कुछ ही घंटों में रूस ने यूक्रेन पर 700 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। इतना ही नहीं, एंगल्स एयरबेस से रूस के TU-95 और TU-160 बॉम्बर उड़े। उन्होंने यूक्रेनी शहरों पर मिसाइलों की बरसात की। रूसी सेना ने जमीन से स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसके बाद यूक्रेन के ज्यादातर शहर बुरी तरह से दहल उठे। तो पुतिन सेना अब जिस नए ब्लूप्रिंट के तहत हमला कर रही है, वो क्या है, अब आपको बताते हैं। ट्रंप ने रूस को 50 दिन की डेडलाइन दी है। 50 दिन में सीजफायर करने की डेडलाइन दी गई है। इस डेडलाइन से पहले ही पुतिन आर पार के मूड में है। पुतिन के आदेश पर रूसी सेना के हमले तेज हो गए हैं। दरअसल रूस अब ऐसा हमला करने की तैयारी कर रहा है जिससे यूक्रेन के युद्ध लड़ने की सैन्य शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाए और इसके बाद रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर सकती है। इसके साथ ही वहां पर अपनी कठपुतली सरकार भी बना सकती है। अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पुतिन सेना कीव समेत पूरे यूक्रेन में जल, थल और नभ से जबरदस्त हमले कर रही है। रूस ने यूक्रेन में सबसे ज्यादा हमले पोर्ट सिटी ओडेसा में किए। ओडेसा में न सिर्फ यूक्रेन के पोर्ट को नुकसान पहुंचा, बल्कि कई इमारतें भी बर्बाद हो गई। रिपोर्ट तो यह भी है कि विस्फोट में यूक्रेन का हथियार गोदाम भी ध्वस्त हुआ है। ओडेसा में रूस का अब तक का यह सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। धमाकों में शॉपिंग सेंटर और फार्मेसी भी तबाह हो गई। कई लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। ओडेसा में रूस इतना जबरदस्त हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका और नेटो यूक्रेन को ब्लैक सी के जरिए हथियार सप्लाई कर रहे हैं। नेटो के ये हथियार ओडेसा पोर्ट पर पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि रूसी सेना ओडेसा पोर्ट को तबाह करने में जुट गई है।
ओडेसा के साथ ही पुतिन सेना ने यूक्रेन के कई शहरों में हमले किए। रूस ने ड्रोन से सीरियल विस्फोट किया तो कीव में कई इमारतें जलने लगी। क्रामातोर्स्क में रूस ने यूक्रेन के हथियार गोदाम को तबाह कर दिया। खेरसोन में रूस ने डबल टैप अटैक किया। हमले में कई लोग मारे गए। खार्किव में रूस के हमले में कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। डोनेट्स्क में रूस ने यूक्रेन की कमांड पोस्ट को नष्ट कर दिया। निप्रोपेट्रोवस्क में रूस के हमले से जबरदस्त तबाही हुई है। रूस जिस तरह से हमले कर रहा है उससे यही लग रहा है कि ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ सकता है। ज़ेलेंस्की भयभीत है क्योंकि उन्हें पता है कि पुतिन और उनकी सेना 50 दिन की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही यूक्रेन को परास्त करना चाहती है। यही वजह है कि यूक्रेनी फोर्स जंग में बने रहने के लिए रूसी धरती पर गुरिल्ला हमले कर रही है। रोस्टोव में यूक्रेन ने ड्रोन हमले कर रूसी सैन्य बेस को तबाह कर दिया। यूक्रेन के हमलों की वजह से रोस्टोव में काफी देर तक रेल और सड़क यातायात ठप रहा। सीरियल ड्रोन विस्फोट से मॉस्को में कई इमारतें बर्बाद हो गई। रूस का दावा है कि उसने मॉस्को में यूक्रेन के 13 ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। कुर्स्क में GBU-39 बम से हमले कर यूक्रेन ने रूस के 7 हथियारों को जला दिया। रूस के लिपिट्स्क में भी जबरदस्त तबाही हुई है। यूक्रेन पूरी ताकत से जंग में बने रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूसी सेना जिस तरह से हमले कर रही है उसके सामने बहुत दिनों तक टिक पाएगा इसकी संभावना बहुत कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।